हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स केवल पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि वो एआई टूल्स का भी उपयोग कर रहे हैं सीखने की प्रोसेस को 10x करने के लिए। तो आज के इस सेशन में हम भी ऐसे ही कुछ टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ एआई टूल्स जिनसे आप अपनी स्टडी को और सीखने की जो भी स्पीड है उसे और अच्छे से एफिशिएंट तरीके से सीख पाएंगे। तो जैसे अगर आपको कोई भी नोट्स बनाना है, असाइनमेंट बनाना है या कोई कोडिंग सीखनी है, जो एआई है वो एज अ पर्सनल टीचर काम कर रहा है, तो आपको भी सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन सारे टूल्स को। दूसरी बात ये कि आप एआई के बारे में आप सभी जानते होंगे। एआई क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, जहाँ मशीन को ट्रेन करा जाता है कि वो सोच सके, समझ सके, आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सके। तो अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे एआई टूल्स के बारे में जो आप यूज कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं और जिनका यूज करके आप अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट टूल है चैट जीपीटी। ये सबसे पहला और सबसे एफिशिएंट, दुनिया का सबसे पहला एआई टूल है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट भी है। आप जानते होंगे ये 2021 में लॉन्च हुआ था और 2015 में जो ओपन एआई कंपनी आई थी उसने इसे लॉन्च किया था। इसके फाउंडर एलन मस्क एंड सर आजमान हैं। तो ये जो फर्स्ट हमारा चैट जीपीटी है, इसे आप ये बहुत पावरफुल भी है और मोस्ट एफिशिएंट भी है और सबसे पहला भी है। इससे आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं वो समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसे कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट एफिशिएंट एंड पावरफुल हमारे पास एआई टूल है गूगल नोटबुक एलएम। गूगल नोटबुक एलएम, ये जो गूगल नोटबुक एलएम है, ये गूगल का एआई टूल है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि जितने भी सारे एआई टूल हैं वो इंडिया के नहीं हैं और ये सब यूएस बेस्ड हैं। और इंडिया में अभी हाल फिलहाल में हमारे एआई के ऊपर बहुत अच्छा कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन आप इन टूल्स को फ्री में यूज कर सकते हैं। पर और आप जब यूज करेंगे तो आपको ये एज अ पर्सनल टीचर की तरह आप इन्हें यूज करेंगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसलिए आपको इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दूसरा गूगल नोटबुक एलएम है। ये जो टूल है वो गूगल का है। ये टूल सिर्फ नोट्स नहीं बनाता, आपको समझाता भी है। आप इसमें कोई भी बुक पूरा का पूरा बुक अपलोड कर सकते हैं, कोई भी नोट्स अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक 500 पेजेस की बुक है तो पूरी की पूरी बुक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर उस बुक में से ये आपको समरी बना के दे सकता है, आपको क्विज़ेस बनाता है और उसको जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ से बना के देता है। उसके बाद आप यहाँ से इसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी बनवा सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ऑडियो एक्सप्लेनेशन बनवा के भी अपनी पूरी बुक को समराइज़्ड करके यहाँ पर सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल टूल है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी, ये जो परप्लेक्सिटी एआई है, ये भी गूगल का स्मार्ट वर्ज़न है और आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि जब जब भी आपने कोई वेबसाइट ओपन करी है, तो आपने और कोई क्वेश्चन पूछा है, तो और भी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़्ड हो गए हैं क्योंकि एक साथ बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स खुल जाती हैं और सबके ऊपर जो आंसर होता है, वो अलग-अलग होता है। लेकिन यही इसका समाधान हमें परप्लेक्सिटी देता है। ये आपको आंसर भी देता है और उसका सोर्स भी देता है, ऑथेंटिक आंसर देता है। और इसके ज और इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है कि जितनी भी फेक इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं और ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए टूल बहुत ज़्यादा बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारा एआई टूल है ग्रामरली।
जब भी कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको सब्जेक्ट की समझ भी है, लेकिन राइटिंग स्किल्स में कमी की वजह से या फिर आप अगर कोई ग्रामर की मिस्टेक करते हैं राइटिंग टाइम पे तो आपके मार्क्स लॉस हो जाते हैं। तो वहां पर आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ग्रामरली का यूज करके आप अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं। ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं आप वो सुधार सकते हैं। आप सेंटेंस राइटिंग सीख सकते हैं और ग्रामर यहाँ से आप सीखकर अपनी ग्रामर को मजबूत बना सकते हैं। तो ग्रामर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एआई टूल है आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट है नोशन एआई। नोशन एआई, ये जो नोशन एआई है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका यूज कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स एक टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते, दो या 3 दिन के बाद उनका टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाते वो उसे, तब आप ऐसी सिचुएशन में इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको आपके नोट्स मैनेज करता है, आपका एक शेड्यूल ऑर्गेनाइज करता है और ये जो भी आपका जो डेली गोल है वो ट्रैक करता है। आप यहाँ पर एक बार अगर अपना शेड्यूल बना लेते हैं तो उसके बाद से आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, आपको पर्टिकुलर हर दिन कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कितने असाइनमेंट आपको बनाने हैं, ये सारा ट्रैकिंग नोशन एआई आपके लिए करके देता है। तो ये बहुत यूजफुल, स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारा गूगल जेमिनी। गूगल जेमिनी, ये जो टूल है ये भी गूगल का ही एक बहुत स्मार्ट वर्जन है और इसको हम गूगल का फ्यूचर एआई भी कह सकते हैं। और ये बहुत पावरफुल है। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि अभी तक जो भी आपने पढ़े वो सब इमेज को नहीं समझ सकते, लेकिन जो गूगल जेमिनी प्लेटफॉर्म है ये आपकी इमेज भी समझ सकता है। अगर आपने इसके ऊपर कोई भी डायग्राम अपलोड करा है तो वो डायग्राम को समझकर और आपको उसका इजी एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपको कोई भी इमेज, जैसे कोई भी हार्ट का डायग्राम है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम करता है या इसके जो भी कंपार्टमेंट्स हैं वो कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं, तब आप कोई भी डिफिकल्ट इमेज जो आपको समझ नहीं आ रही है यहाँ पर गूगल जेमिनी पर आप अपलोड कर सकते हैं और फिर ये इमेज समझकर आपको इजी एक्सप्लेनेशन देता है। तो ये आपका पर्सनल टीचर की तरह काम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन अपलोड करने के बाद ये इमेज को समझकर फिर आपको इजी एक्सप्लेनेशन देता है। तो डायग्राम अपलोड करने पर उसका एक्सप्लेनेशन बता देने के कारण ये थोड़ा-सा बाकी एआई प्लेटफ़ॉर्म से हटके है, लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फ्री वर्ज़न में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा गिटहब या कोपायलट। गिटहब या कोपायलट, ये जो एआई का प्लेटफॉर्म है ये कोडिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये कोड बना के देता है। अभी तक जो कोडिंग थी वो एक स्पेसिफिक एचटीएमएल लैंग्वेज में लिखी जाती थी और वो बहुत टफ हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में एआई ने कोडिंग को बहुत ईज़ी कर दिया है। यहाँ से आप कोडिंग सीख भी सकते हैं और कोडिंग, अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोड जनरेट कराना है तो वो भी यहाँ से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और ये क्या करता है, जैसे आपको कोई भी कोड सजेस्ट करता है तो आप उस कोडिंग के अकॉर्डिंग आप भी कोड जनरेट करना यहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो है वोलफॉर्म अल्फा। वोलफॉर्म अल्फा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक एआई का टूल है और इसे आप मैथ्स के इसको मैथ्स का जीनियस एआई कहा जाता है क्योंकि इससे आप मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप आपकी किसी भी मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये ग्राफ जनरेट कर सकता है, ये इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस देता है। देखिए अभी तक जितने भी बाकी जो एआई प्लेटफॉर्म है वो सॉल्यूशन तो देते हैं बट स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा पाते, लेकिन ये स्पेसिफिक मैथ्स के लिए ही डिजाइन किया गया है और जब भी आप कोई मैथ्स की इक्वेशन यहाँ समझना चाहते हैं तो आप यहाँ अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और जैसे ही आप अपना कोई भी इक्वेशन यहाँ अपलोड करते हैं तब तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर मिलता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एआई टूल है जो आप मैथ्स में यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक मैथ्स के लिए। और नेक्स्ट है ऑल्टर एआई। ऑल्टर एआई,
ये जो ऑटर एआई है, ये बहुत ये पर्सनल मेरा फेवरेट एआई टूल है, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डर एआई है। और जब भी आपने देखा होगा कि कई बार स्पेसिफिक मैं कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो जो लेक्चर होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, आप नोट्स नहीं बना पाते हैं, तब आप उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद में ये रिटन नोट्स देता है आपको। मतलब ये कोई भी लेक्चर को सुन के आपको उसका लिखित में आपको वो पूरा लेक्चर मिल जाता है। तो ये बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक एआई टूल है। और इसमें बस आप कोई भी लेक्चर को आप रिकॉर्ड करिए, ऑटोमेटिक नोट्स आपको मिल जाएँगे। और ये ऑटर एआई मतलब आप बहुत आसान तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो ऑटर एआई है वो किसी भी वॉइस को रिकॉर्डेड जो वॉइस है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है एआई का टूल है वो कैनवा एआई है। कैनवा एआई भी बहुत इम्पोर्टेंट एआई टूल है। और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्कूल का जो भी प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, रिज्यूम बनाना हो तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर बस आपको एक प्रॉम्प्ट देना होता है, आपको सिंपली वहाँ पर लिखना होता है कि इस सब्जेक्ट पर एक स्कूल लेक्चर प्रिपेयर कर दीजिए और आपको पूरा प्रोजेक्ट को कोई भी लेक्चर या प्रोजेक्ट आपको ऑटोमेटिक आपको बन के आपको मिल जाता है। तो अभी तक हमने जाना कि कितने इम्पोर्टेंट एआई टूल आज प्रेजेंट में हमारे पास हैं, हम सबको उनका उपयोग करना चाहिए अपनी रीडिंग कैपेबिलिटी को और अपनी लर्निंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप इन सब जो भी एआई टूल्स मैंने आपसे शेयर करे हैं, आप इनका यूज़ करेंगे और अपनी स्टडी में इनका यूज़ करेंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।